आज बात करते हैं मुख रोग के ऊपर, है ना। ज्योतिष में मुख से संबंधित कुछ योग बताए गए हैं कि मुख रोग कब कब हो सकते हैं, किस प्रकार के ग्रहों की युति पे हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सूर्य और मंगल को देखा जाता है, और सूर्य और मंगल की युति अगर आपके दूसरे भाव में बनी हुई है तो ये योग निर्माण होता है। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव आपका मुख का है, आपके इस एरिया का है, और विशुद्ध चक्र का भी है। मुख रोग जब भी होते हैं, जैसे अल्सर होना, जैसे छाले हो जाते हैं, जैसे कैविटी होना, दांतों का दर्द हो गया, यहाँ पे नेज़ल से संबंधित हो गया, यहाँ पे स्वेलिंग होना, तो जितने भी मुख रोग बताए गए हैं, है ना, उसमें संबंध किनका आता है? तो सूर्य और मंगल का आता है, और इनका संबंध दूसरे भाव से होना चाहिए, दूसरे भाव में स्थित होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा प्रमाण या परिणाम जो होता है वो होता है कि माउथ में इन्फ्लेमेशन बना रहता है, किसी न किसी प्रकार से हमेशा कुछ न कुछ दर्द बना रहेगा, चाहे फिर वो अल्सर से हो, या चाहे दांत का दर्द हो, या स्वेलिंग हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? मैं पंचमहाभूत के अनुसार इस रोग की सीरीज़ को बता रही हूँ, है ना। ऐसे आधारभूत तो बहुत सारी अलग अलग हो सकते हैं, आज हम केवल पंचमहाभूत के तत्व के अनुसार समझ रहे हैं। पंचमहाभूत में सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अग्नि और विशुद्ध चक्र का यहाँ पे संबंध आता है। मतलब व्यक्ति ने जब जब अपनी जिह्वा अग्नि, मतलब वाणी की जो अग्नि है, वो अगर गलत पद्धति से उपयोग करी हुई है पिछले जन्म में, और इस जन्म में भी जब वो उपयोग कर रहा है दूसरे भाव से, मतलब वाणी का भाव है, व्यक्ति आज भी अगर बहुत कटाक्ष बात करता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, बहुत डिक्टेटरशिप करता है, कंट्रोलिंग स्वभाव है, बोलने में एक डोमिनेंस है, और अहंकार है, ईगो है, और रौद्र रूप है, कहीं ना कहीं अग्रेशन ज़्यादा है, इसका अर्थ है कि आपके आसपास के लोग इन सब चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और आप ये चीज़ कर रहे हैं, तो आपने उस अग्नि का अपमान किया है। तो जो आपकी मुखाग्नि है यहाँ पर, वो मुखाग्नि का अपमान आप करते आए हैं, पिछले जन्म में भी किया है, राइट, और इस जन्म में भी उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसे कैसे ठीक करना है, उसे समझने के लिए तो आपको गत जन्म का चक्र समझना चाहिए कि ऐसे कौन से कारण हैं, राइट। और इस योग को अगर आपको ठीक करना है तो आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, मंगल की